हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस ई ऑटो लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मल्टीटेक अब एडवांस जो लिथियम आयन चार्जर है या कंट्रोलर है, ख़ास करके महिंद्रा ऑटो या फिर आपे का ऑटो, बजाज का ऑटो के अंदर या फिर मिंडा का जो ऑटो वगैरह आता है, तो उसके अंदर की चीज़ों को बताना चालू कर दिया है, जिसमें हम चार्जर, कंट्रोलर, बैटरी और बीएमएस के बारे में बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग देते हैं। आज का मेन टॉपिक है कि मान लीजिए कि महिंद्रा जो ऑटो होता है उसकी आप वायरिंग कैसे करेंगे। खास करके ये जो वायरिंग आप देख रहे हैं महिंद्रा यारी का है, तो उसका कनेक्शन हम कैसे करेंगे वो आप इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो चलते हैं इसका कनेक्शन को समझने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले कनेक्शन करने के लिए हमें बैटरी को ओपन करना होता है। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो लिथियम आयन बैटरी है जो महिंद्रा का है, इसको ओपन करते हैं और ये पाना से खुलता है। हमने कुछ नट तो खोल दिए हैं और कुछ रखा हुआ। खोलिए आप लोग, जो हमारे स्टूडेंट खोल रहे हैं। अब इसे ओपन कर दिया गया है। देखिए इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, ये अच्छी तरह से देख लीजिए आप लोग। फिर आपको इस तरह का वायर आएगा, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। इस साइड में दो छोर होते हैं और इस साइड में भी दो टर्मिनल्स होते हैं। तो ये एमसीयू को जाता है, यानी कंट्रोलर को जाता है। कंट्रोलर को जोड़ा जाएगा और ये बैटरी को जोड़ा जाएगा। इसमें आपको माइनस और प्लस का साइन है और आपको प्लस यहाँ जोड़नी है। ये प्लस वाला है तो प्लस यहाँ जोड़ना है, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं होल होता है। उस होल के साथ जोड़िए, लगाइए, घुसाइए से, ये टच ना हो, उधर बैटरी से टच ना हो। पहले से कसिए, आराम से इसको कसो, होल करके। ऐसे नहीं होगा, पहले इसको खोलिए, इसको भी निकालिए और उसके बाद यहाँ से नट हटा के खोलिए। दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये माइनस वाला टर्मिनल्स, यहाँ पे दो माइनस के टर्मिनल्स हैं, इसमें कैसे जोड़ना है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये शंट रजिस्टर है। तो आपको याद रखना है कि शंट की तरफ जोड़ना है, यानी इस साइड जोड़ना पड़ेगा। इस साइड नहीं जोड़ सकते, नहीं तो फिर एम्पियर प्रॉपर नहीं आएगा। तो ये शंट रजिस्टर के इस साइड में आपको माइनस वाला टर्मिनल को जोड़ना है। पहले खोलिए उसे। इधर टाइट हो गया जी सर। अब दोस्तों, ये जो पॉइंट्स है, ये जो दो पॉइंट्स है रेड एंड ब्लैक, ये जाएगा कंट्रोलर में। तो कंट्रोलर की तरफ जाइए आप लोग और इस कंट्रोलर पे प्लस और माइनस लिखा होता है। गौर से देखना होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस, और यहाँ पे प्लस लिखा है। तो प्लस वाले को यहाँ जोड़िए और माइनस वाले को वहाँ। इसमें उल्टा सीधा कनेक्शन नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो कंट्रोलर भी खराब हो जाएगा। तो प्लस का साइन पे प्लस को जोड़िए और माइनस को माइनस में। अब ये मोटर का वायर्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ब्लू, येलो एंड ग्रीन, और ये सेंसर का वायर्स हैं।
तो पहले हम क्या करेंगे कि इसमें ध्यान से देखना होता है, ब्लू वाले को ब्लू में और ग्रीन वाले को ग्रीन में और येलो वाले को येलो में जोड़िए। तो यहाँ पे लिखा भी होगा येलो ग्रीन ब्लू। हाँ, तो उसमें जोड़िए। अब दोस्तों इसका कनेक्शन करना है हमें, तो ये आप देख रहे हैं MCU का, तो इसमें कहीं ना कहीं कनेक्टर पे लिखा होगा MCU कनेक्टर, तो इसके साथ आप अटैच कर दीजिए। लॉक का ध्यान रखना है। हो गया ठीक ना, जुड़ गया। अब आपको आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि ये कहाँ जुड़ेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि मोटर हॉल सेंसर है, इसमें आपको कनेक्ट करना है। कनेक्ट कीजिए इसको, बस हो गया, जुड़ गया। ये इस तरह से आपको कनेक्शन कर देना है। खास करके ये वायर को मैच कराना ज़रूरी होता है। कई बार दोस्तों इसमें दिक्कत ये आती है कि कनेक्टर बहुत सारे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत सारे कनेक्टर्स हैं या वो कनेक्टर्स अलग अलग दिख रहे होते हैं, तो कन्फ्यूजन होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि कलर से कलर मिला लेना चाहिए। जो कलर से कलर मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक वो जुड़ जाता है। अभी तो मान लीजिए इस पर सब कुछ इसका डिटेल्स लिखा हुआ है, कल को अगर ये डिटेल्स मिस हो जाए या टूट जाए या फट जाए तो हम उसका कलर मैच करा के उसको एक्टिव कर सकते हैं। अब रहा सवाल कि अब हमें बैटरी जोड़नी है या बैटरी जोड़नी है, तो बैटरी जोड़ने के लिए ये दो टर्मिनल हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। ये बैटरी का प्लस माइनस लिखा भी है यहाँ पे, तो इसको आपको प्लस माइनस जोड़ सकते हैं। फ़िलहाल हमने लिथियम आयन बैटरी को जोड़ रहा हूँ। वैसे इसमें जो UPS में बैटरी लगता है वो 12 वोल्ट का यूज किया जाता है। तो हमने यहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई दे दी। इसका ध्यान रखना होता है कि आपस में सटे नहीं। उसके बाद अगला जो आता है कि हमें इग्निशन की, जैसा कि आप ये देख रहे हैं इग्निशन की है, यानी चाबी भी कहते हैं इसको। तो इसमें भी इग्निशन की या इग्निशन स्विच लिखा हुआ है, तो इसके साथ आप इग्निशन स्विच के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये कनेक्ट हो गया। अब आता है ये मीटर। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं इसका भी एक कनेक्टर होता है, उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ये, तो आपको इसे कनेक्ट करना है। इसमें लॉक का ध्यान रखना है। जोड़िए। तो दोस्तों हमने मेन कनेक्शन कर दिया है और लास्ट में बचता है एक और कनेक्शन। जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये DC टू DC कन्वर्टर है। तो DC टू DC कन्वर्टर के लिए भी सेम कलर का कनेक्टर है और आपको लॉक का ध्यान रखना है और इसके साथ इसको अटैच कर देना है। इस तरह से हमारा ये पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। और अगर मैं वायर और एक्स्ट्रा वायर की बात करूं तो वो कैसे होता है वो भी जानते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, एक चार्जर जोड़ना पड़ेगा और इसका कनेक्शन हमें बैटरी से करना होगा। दो काम और है, उसको भी हम लोग कैसे जोड़ेंगे ये आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये कनेक्टर है फीमेल और ये मेल, तो इसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये उल्टा नहीं लगेगा, लेकिन आपको लॉक टू लॉक मिलाना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसे हम इसे कनेक्ट कर देंगे और फिर इसे हम लॉक कर देंगे। इधर से खींचेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। इसको खींचने के बाद लॉक हो जाता है, लेकिन हमें क्या करना होगा, बहुत अच्छी तरह से दबा के लॉक करना होता है। अब हमने ये कनेक्शन पूरा कर दिया है। अब इसके साथ हमें एक चार्जर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम इसे चार्जर को कनेक्ट करेंगे। इसका मेल फीमेल का ध्यान रखना होगा और इसमें यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे चार्जर का। यहाँ से एक और कनेक्शन हमें निकालना पड़ेगा
और फिर हम इसे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे कनेक्शन देखिए ऐसे हमारा लग गया मेल फीमेल का, तो इस तरह से हमें कनेक्शन कर देना है। अब ये सारे कनेक्शन हमने कर लिए हैं। एक बार फिर से दोबारा बता देता हूँ इन चीज़ों को। तो दोस्तों सबसे पहले हमें बैटरी का कनेक्शन करना होता है प्लस और माइनस का। इसका याद रखना है, शंट के बाद वाले हिस्से को जोड़ना है। उसके बाद ये जो तार आएगी, जैसे आप ये वाइट कलर का या ग्रे कलर का आप वायर देख रहे हैं, इसमें MCU है, यानी ये तार है और कंट्रोलर में जोड़ा जा रहा है। इसमें प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में जोड़ना है। यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है और अगर मैं यहाँ पर देखूँ ध्यान से तो ये माइनस भी इंडिकेट है। इसको आपको उल्टा नहीं लगाना है। यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है 80 एम्पियर का। उसके बाद इस बैटरी का कनेक्शन करना इस मोटर का कनेक्शन करना है। इस मोटर का कनेक्शन करना है और मोटर को कनेक्शन करने से पहले आपको क्या देखना है, जैसे यहाँ पे B लिखा हुआ है यानी ब्लू वायर जुड़ेगा, फिर यहाँ पे ग्रीन लिखा हुआ है तो वहाँ पे ग्रीन वायर जुड़ेगा, और फिर ये Y लिखा है यानी येलो वायर जुड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो आप मोटर हॉल सेंसर का कनेक्शन है, ये आप इसे कनेक्ट कर देंगे। ये वायर सेम मैच होना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं रेड वाइट एंड ग्रीन, रेड वाइट एंड ब्लैक है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी है। ये इस तरह से हम आपको कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि ये जो इग्निशन की है, वो इग्निशन की के कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर देना होता है। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं महिंद्रा का ये मीटर है, और उस मीटर के साथ हम ये कनेक्टर को जोड़ देंगे। और ये सब जोड़ने के बाद अब अगला जोड़ेंगे ये जो DC टू DC कन्वर्टर है। इसका मेन काम है कि जितने भी लाइट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बहुत सारे कनेक्टर से वो लाइट से रिलेटेड होता है, तो वो वहाँ पे सप्लाई देने का काम करता है। अब इतना करने के बाद आपको बैटरी को कनेक्ट कर देना है और इस तरह से हमारी वायरिंग कंप्लीट होती है। लेकिन जब हम इसको ऑन करेंगे, यानी यहाँ से अगर हम चाबी को लगाएं और घुमाएं, तो ये सर्किट थोड़ी देर बाद एक्टिव हो जाएगी। और बैटरी तब एक्टिव होती है जब इग्निशन की ऑन करते हैं। इग्निशन की जब ऑन करेंगे तो सबसे पहले इस पर डिस्प्ले आएगा, और डिस्प्ले आने के कुछ देर के बाद आपकी बैटरी एक्टिव हो जाएगी। और जब बैटरी एक्टिव हो जाएगी तो जो भी आप कमांड देंगे वो लाइट जलेगी। साथ ही साथ चार्जर में भी वोल्टेज आना चालू हो जाएगा। अभी मैंने जो कनेक्शन किया है, बिना की ऑन किए इसमें सप्लाई आउट नहीं होती है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि बैटरी कम्युनिकेशन यानी बैटरी को कनेक्शन कैसे करेंगे। बैटरी का कनेक्शन हम चार्जर से कैसे करेंगे, बैटरी का कनेक्शन हम जो DC टू DC कन्वर्टर है उसके साथ कैसे करेंगे, बैटरी का कनेक्शन हम जो कंट्रोलर के साथ कैसे करेंगे, कंट्रोलर का कनेक्शन मोटर से कैसे करेंगे, और साथ ही साथ जो यहाँ पे मीटर है, एडवांस जो मीटर है, उसका कनेक्शन कैसे करेंगे। ये पूरी वायरिंग का डायग्राम हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप वायरिंग के से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम को शूट आउट करना चाहते हैं तो आप एक बार मल्टीटेक ज़रूर आकर के विजिट कीजिए। साथ ही साथ आप यहाँ पे आकर के जो एडवांस ऑटो आजकल मार्केट में चल रहे हैं, जैसे महिंद्रा यारी, महिंद्रा का पियाजो, आपे का ऑटो, बजाज ऑटो, जो आपको बैटरी से चलती है जो ऑटो, उसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानना चाहते हैं। उसके अंदर जो चार्जर लगे होते हैं, अगर वो ख़राब हो जाता है तो वो कैसे ठीक किया जाएगा, ये पूरी जानकारी आपको दी जाती है यहाँ पर प्रैक्टिकल के साथ, और साथ ही साथ एस्टिमेटिक डायग्राम के साथ भी। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे स्टूडेंट जो छोटे चार्जर पढ़ के जा चुके हैं, अगर वो एडवांस चार्जर के बारे में अच्छा नॉलेज लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा पैकेज कमाना चाहते हैं, तो आप एक बार आइए और यहाँ पे फिर से उसको तैयारी के साथ पढ़िए अच्छी तरह से। साथ ही साथ हम बैकअप सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, और बैकअप के द्वारा हम
आपके घर बैठे भी अगर कोई क्वेश्चन आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो हम उसका जवाब देते हैं। दोस्तों, लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि ज़माना ही इसी ऑटो का है। अब इसमें बहुत अच्छी कमाई है, क्योंकि इसकी जो टेक्नीशियन या मिस्त्री काफ़ी कम हैं, तो आप आकर के यहाँ पे अच्छी तरह से सीख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।